अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एक न्यू वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हूँ। काइनेमेटिक्स की हमने कुछ जो स्टार्टिंग लेक्चर्स थे वो हमने लिए और हम जो हमारा सिलसिला था, जो हमारी ये सीरीज़ थी, लेक्चर सीरीज़, वो पहुँचे थे हम यूनिफॉर्म स्पीड। जो नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा, वो आज हम डिस्कस करेंगे। हमने स्पीड और एवरेज स्पीड तक हमने कंप्लीट कर लिया था और रिलेटिव स्पीड को। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म का जो कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, वो दरअसल ये है कि आप अगर घर में बैठे हुए हैं या स्कूल में हैं तो हम अक्सर औकात ये कहते हैं जी हम स्कूल का यूनिफॉर्म लगा के आए हुए हैं, या आज हमने यूनिफॉर्म नहीं पहना हुआ, तो यूनिफॉर्म धुला नहीं था, ठीक है जी। तो ये यूनिफॉर्म क्यों हम कहते हैं? दरअसल वो जो हमने क्लॉथ्स लगाए हुए हैं, वो जो हमने ड्रेस पहना हुआ है, हम उसको यूनिफॉर्म क्यों कह रहे हैं? हालांकि यूनिफॉर्म का जो मीन है, यूनिफॉर्म एक जैसी फॉर्म, मतलब एक जैसा, जो तब्दील ना हो रहा हो, जो चेंज ना हो रहा हो, उसको हम क्या बोलते हैं? हम यूनिफॉर्म। सो यूनिफॉर्म स्पीड का जो ताल्लुक है यूनिफॉर्म स्पीड, तो फिर यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड आ गया और वहाँ पे यूनिफॉर्म क्यों हुआ? दरअसल है वो ड्रेस जिसको हमने यूनिफॉर्म बोला, और वो इसलिए बोला बिकॉज ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर वेयरिंग दैट टिपिकल, दैट द स्पेसिफिक ड्रेस ऑफ दैट स्कूल, ठीक है जी। मतलब क्या हुआ, हर पर्सन ने, हर स्टूडेंट ने वो क्या किया हुआ, ड्रेस पहना हुआ है, तो हम उसको एक नाम दे देते हैं जी, ये यूनिफॉर्म है जी। दरअसल वो क्या है, वो स्कूल ड्रेस है और हम उसको क्या कह देते हैं? यूनिफॉर्म। सो यहाँ पे एग्जैक्ट उसी मीन के अंदर हम यूनिफॉर्म स्पीड के पास आते हैं। तो यूनिफॉर्म क्या है? एक जैसी, और स्पीड ऑब्वियसली आप पढ़ चुके हुए हैं। स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, एक जैसी स्पीड, मतलब जो तब्दील ना हो, जो चेंज ना हो, ऐसी स्पीड जो चेंज ना हो। इसको एक न्यू नेम भी हम देते होते हैं, कांस्टेंट स्पीड। हम यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं तब भी बात वही है, और अगर हम कांस्टेंट स्पीड कहते हैं तब भी बात वही है, यानी कि वो चेंज नहीं हो रही। कांस्टेंट वैल्यूज आपको पता है कि चेंज नहीं होती हैं। तो यूनिफॉर्म स्पीड, ऐसी स्पीड जो तब्दील ना हो। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है स्टूडेंट्स? हमें पता है जब भी किसी बॉडी की स्पीड है, जब भी किसी बॉडी की स्पीड है, तो दैट मीन वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, दैट मीन वो डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो हम एक छोटा सा, मैं आपके सामने एक ग्राफ बनाता हूं, ठीक है जी। गो के ग्राफ जो है वो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं, बट मैं यहां पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, आपको यूनिफॉर्म स्पीड का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एक स्पेसिफिक एग्जांपल देके समझाता हूं। सपोज दैट, ठीक है जी, यहां पे ओरिजिन है ओ, और इस एक्सिस के अलोंग मैंने क्या लिया? टाइम लिया, और इस एक्सिस के अलोंग मैंने डिस्टेंस लिया, ठीक है जी। इस एक्सिस के अलोंग मैंने टाइम लिया, और इस लाइन के अक्रॉस, मैं अभी इनका प्रॉपर नेम नहीं बोल रहा क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इसी ग्राफ के इंशाल्लाह ताला रिलेटेड होगा, तो वहां पे हम प्रॉपर वे में इसकी टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करेंगे। तो यहां पे ये डिस्टेंस है और यहां पे टाइम है। अब होता क्या है, मैंने यहाँ पे डिस्टेंस, इस टाइम की लाइन के ऊपर मैंने इसको डिवाइड कर दिया जी 5 सेकंड, फिर मैंने लिखा जी 10 सेकंड और 15 सेकंड और 20 सेकंड। यहाँ पे टाइम लेफ्ट टू राइट साइड इंक्रीज हो रहा है, लेफ्ट टू राइट साइड 5, 10, 15 और 20, और जो डिस्टेंस है वो 0 टू टॉप की तरफ अगर हम जा रहे हैं तो वो इंक्रीज होता है। मैं कहता हूं दिस इज द 10 मीटर डिस्टेंस, दिस इज 20 मीटर डिस्टेंस, दिस इज 30 मीटर डिस्टेंस, एंड दिस वन इज 40 मीटर डिस्टेंस। सो मैंने क्या किया, मैंने एक बॉडी था, एक ऑब्जेक्ट था, उसको मैंने कंसिडर किया, और उसकी इस मोशन को मैं क्या करना शुरू हो गया? एनालाइज करना शुरू हो गया, तो कि वो किस तरह की मोशन कर रहा है। जरा देखिएगा, मैंने स्टार्ट में देखा, मैंने टाइम को नोट करना स्टार्ट किया जब, तो उस वक्त वो 0 टाइम था और डिस्टेंस भी वो 0 मैंने कंसिडर कर लिया। अब मैंने 5 सेकंड के बाद देखा, 5 सेकंड के बाद देखा, मैंने देखा वो मूव कर रहा था और वो डिस्टेंस कितना? 10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर चुका हुआ था।
अब इस पॉइंट और इस पॉइंट को हम क्या करते हैं, मिलाते हैं, तो यहां पे ये बॉडी का स्पीड हो गई। कैसे निकालते हैं वो अभी बाद में पता चलेगा आपको। तो अब फिर मैंने 10 सेकंड के बाद देखा, तो वो जनाब 20 मीटर का डिस्टेंस कवर कर चुका हुआ था। मैंने 10 सेकंड के बाद देखा वो 20 मीटर का डिस्टेंस कवर कर चुका हुआ था। 15 सेकंड के बाद देखा तो देखा वो 30 मीटर का डिस्टेंस कवर कर चुका हुआ था। एंड द लास्ट वन इज, और मैंने 20 के बाद देखा तो वो 40 मीटर का डिस्टेंस कवर कर चुका हुआ था। स्टूडेंट्स, अब पॉइंट देखना है हमने कि यहां पे 5, 10, 0 to 5 जो टाइम का इंटरवल है वो कितने सेकंड का है जी, 5 सेकंड का। अब 5 से 10 सेकंड के दरमियान जो इंटरवल है वो भी कितना है, वो 5 सेकंड का है। अब 10 to 15 का जो इंटरवल है दैट इज आल्सो अ 5 सेकंड इंटरवल, और 15 टू जो 20 है दैट इज आल्सो 5 सेकंड इंटरवल। और अब हम क्या करने जा रहे हैं, 0 to 10 देखें, अगर डिस्टेंस की तरफ देखें तो ये कितना है, 10 मीटर का डिस्टेंस है। 20 के और 10 के अंदर, अब 10 से बॉडी क्या कर रहा है, 20 पे जा रहा है, तो इधर भी कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। अब 20 to 30 जा रहा है तो यहां पे भी उसने 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। 30 to 40 जा रहा है तो यहां पे भी 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। अब यहां पे एनालाइज करें, आप यहां पे चेक करें कि टाइम इंटरवल भी सेम है और डिस्टेंस भी क्या हो रहा है कवर, हर इंटरवल डिस्टेंस का भी सेम है, 10 मीटर हर इंटरवल। तो इसका फिर मतलब ये निकला कि टाइम इंटरवल भी सेम है और डिस्टेंस के इंटरवल भी सेम है। इसका मतलब क्या निकला है, बॉडी क्या कर रहा है, बॉडी दरअसल इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है। बॉडी क्या कर रहा है, इक्वल डिस्टेंसेस, 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करता जा रहा है, और कितने टाइम में, इक्वल इंटरवल्स ऑफ द टाइम में डिस्टेंस को कवर कर रहा है। सो स्टूडेंट्स, अब यहां पे पॉइंट आया, यहां पे डेफिनेशन अगर बनाना चाहें हम यूनिफॉर्म स्पीड की, तो क्या है, इस तरह की स्पीड जिसके अंदर बॉडी क्या करे, बॉडी इक्वल डिस्टेंसेस कवर करे इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ द टाइम। टाइम के इंटरवल भी सेम होने चाहिए और डिस्टेंस भी सेम होना चाहिए। चाहे कि जो डिस्टेंस, जो टाइम के इंटरवल है वो आप बहुत ही शॉर्ट लेने, आप मैंने 5 सेकंड का लिया, आप 2 सेकंड का ले लें, ठीक है जी। चाहे इंटरवल क्या करें आप बहुत ही शॉर्ट ले लें। तो डेफिनेशन क्या बनी स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द बुक, ठीक है जी। यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, दैट स्पीड इन विच बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस। A body has a uniform speed if a body covers equal distances in equal intervals of the time, however the short interval may be. This is uniform speed. The next point is, students, what is velocity? What is velocity? याद रखें स्टूडेंट्स, एक पॉइंट को क्लियर कर लें कि मैग्नीट्यूड, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी ये बात क्लियर की थी। मैग्नीट्यूड क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ एनी क्वांटिटी इज कॉल्ड एज मैग्नीट्यूड। न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ एनी क्वांटिटी इज कॉल्ड एज मैग्नीट्यूड। तो यहां पे याद ये रखने वाली बात है कि स्पीड और वेलोसिटी बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। याद रखें, बाय मैग्नीट्यूड स्पीड भी d/t है, बाय मैग्नीट्यूड वेलोसिटी भी d/t है। द डिफरेंस इज ओनली दैट हियर वी से दैट दिस इज डिस्टेंस एंड हियर दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट। दिस इज डिस्प्लेसमेंट है, दोनों डिस्टेंसेस ही हैं, ये स्ट्रेट पाथ का और ये इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, तो है दोनों सेम है, बाय मैग्नीट्यूड सेम है, बट व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस इज द डायरेक्शन। डिफरेंस इज द डायरेक्शन कि स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी की एक प्रॉपर डायरेक्शन होती है अलोंग द मोशन। याद रखें, वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो अलोंग द मोशन है, ठीक है जी। जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रहा है वही वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ठीक है जी। जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट। याद रखना है, डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है दैट इज फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। याद रखना है स्टूडेंट्स। अब यहां पे पॉइंट जो मैंने क्लियर किया कि बाय मैग्नीट्यूड स्पीड एंड वेलोसिटी बोथ आर सेम,
अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, ये डायरेक्शन नहीं होती और यहां पे वेलोसिटी की प्रॉपर डायरेक्शन होती है। वेलोसिटी की प्रॉपर क्या होती है? डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन होती है, लेकिन स्पीड की डायरेक्शन नहीं होती। तो इसका मीन ये निकला कि अगर स्पीड चेंज होगी तो वो ओनली बाय मैग्नीट्यूड होगी। स्पीड कितने मेथड से? ओनली वन मेथड से चेंज हो रही है, दैट इज बाय मैग्नीट्यूड। स्पीड ओनली बाय मैग्नीट्यूड चेंज होगी। बट अगर हम वेलोसिटी की बात करें स्टूडेंट्स, वेलोसिटी बाय मैग्नीट्यूड भी चेंज होगी और बाय डायरेक्शन भी चेंज होगी। स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी आपको दे रहा हूं, याद रखें, ये आगे जो नेक्स्ट केसेस आ रहे हैं स्पीड और एक्सेलरेशन के, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के जो केसेस आ रहे हैं, याद रखें उनके अंदर ये इट्स इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम जब चेंज देखेंगे, एक्सेलरेशन की प्रोडक्शन को देखेंगे, एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है, तो याद रखें वेलोसिटी का चेंज आपको पता होना चाहिए कि वेलोसिटी टू मेथड से चेंज होती है, बाय मैग्नीट्यूड एंड बाय डायरेक्शन। बट जो स्पीड है वो ओनली एंड ओनली क्या होती है, किस मेथड से चेंज हो रही है? ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड से चेंज होती है। सो बाय मैग्नीट्यूड दीज बोथ आर इक्वल। सो अब वेलोसिटी में और स्पीड में कोई डिफरेंस नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाय डायरेक्शन का है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन को करेंगे तो जहां पे स्पीड में हमने कहा रेट ऑफ डिस्टेंस या डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन ए यूनिट टाइम, यहां पे हम कहेंगे, क्या कहेंगे? रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या फिर द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी इन ए यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। ठीक है जी स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है, ठीक है जी, वो था यूनिफॉर्म स्पीड और जस्ट वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो था। होप सो आपको पसंद आया होगा।